Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का वही मज़ेदार चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चलें स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पेज नंबर 86 पर और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी से। जी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो आपको याद है ना, जहाँ पे आपने बैलून को रब किया था। चलें, अब इससे ही मिलती जुलती एक और एक्टिविटी है पेज नंबर 87 पर। आपने क्या करना है, कॉम्ब लेनी है और उसको अपने बालों में 10 टाइम्स रब करना है। रब करने से पहले आपने टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस बनाकर साइड पर रख लेने हैं, जैसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कॉम्ब आपने 10 टाइम्स अपने बालों में रब की थी उसको आपने उन टिश्यू पेपर्स के ऊपर लेकर जाना है। क्या देखेंगे आप के कॉम्ब के ऊपर बोले बोले नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उन पेपर्स को, टिश्यू पेपर्स को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। मजे की एक्टिविटी है ना, आपने परफॉर्म करनी है। फिर आपने ब्रेन चेक करना है। 2 बैलून्स को आपने देखकर बुक के पेज नंबर 86 पर लिखना है कौन से बैलून पे कौन सा चार्ज है, कौन सा बैलून क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, सेम चार्ज है या डिफरेंट चार्जेस हैं। है ना मजे का काम। तो बस ये करने के बाद आपने एक नए कंसेप्ट की तरफ चलना है जिसका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर। कभी आपने सोचा है कि आपकी मम्मा जब खाना पका रही होती हैं स्टील के बर्तन में, तो उसके अंदर से आराम से खाना गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है, लेकिन कभी आपकी मामा ने वुड के बर्तन में खाना पकाया है? नहीं ना। कभी आपकी मामा ने प्लास्टिक के बर्तन में खाना पकाया है? नहीं ना। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और हीट जिन चीज़ों में से पास करती है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं और हमारा स्टील का बर्तन कंडक्टर होता है। और जिन चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं करती वो इंसुलेटर होते हैं, यानी कि हमारी वुड और हमारा प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। जी, इसी वजह से तो हम अपने स्विचेस को प्लास्टिक का बनाते हैं ताकि अंदर की इलेक्ट्रिसिटी हमारे हाथों तक ना पहुंच सके। कभी देखा है स्टील का स्विच? कभी नहीं ना होता। तो इसलिए आपने अब क्या करना है, अपने कंडक्टर और इंसुलेटर के कंसेप्ट को चेक करना है। अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखनी है, कौन सी चीज़ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है या हीट पास कर सकती है, और कौन सी चीज़ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं कर सकती। आप बुक के पेज नंबर 87 पर कुछ एग्जाम्पल्स को भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब करने के बाद आपने एक और काम करना है। पेज नंबर 87 पर ब्रेन चेक है। आपने देखा है कि जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो जब काम करने लगता है उसने बड़े बड़े ग्लव्स पहने होते हैं रबर के। वो ग्लव्स के बगैर क्यों नहीं काम करता, कभी सोचा है? जाहिर है ग्लव्स के बगैर काम करेगा तो उसको करंट लग सकता है। जब आप ओवन में से चीज बाहर निकालते हैं तो ऐसा तो नहीं करते ना कि आप उनको डायरेक्ट हाथ से पकड़ लें। आपकी मम्मा ने ग्लव्स रखे होते हैं या कोई कपड़ा रखा होता है जिससे पकड़ के आपने अंदर से ओवन से चीज को बाहर निकालना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका बर्तन गर्म होता है ताकि हीट आपके हाथ तक ना पहुंच सके। इसीलिए हमारे इलेक्ट्रिशियंस भी रबर के ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, है ना मजे मजे के कंसेप्ट। चलें, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पंखे तो हमारे चलते रहते हैं, स्विचेस भी चलते रहते हैं, लेकिन कैसे चलते हैं, क्या वजह है? अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दूंगी आपके घर में पेडिस्टल फैन की। होते हैं ना पेडिस्टल फैन जो कि आप अपने घर के सहन में लगाते हैं। उसमें क्या होता है, एक वायर होती है, उसके आगे स्विच लगा होता है, आप उस स्विच को जाकर सॉकेट में लगाते हैं और आपका पंखा चलने लग जाता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से एक पाइप के अंदर से वाटर फ्लो करता है। तो बस इसी तरह से करंट को फ्लो करने के लिए वायर्स की जरूरत होती हैं। हमारे सीलिंग फैंस के ऊपर जो वायरिंग होती है वो अंदर की साइड पर हमारी रूफ टॉप के अंदर हुई होती है, हमें नजर नहीं आती, लेकिन फ्लो वहां पर भी करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है। चलें,
अब आपको एक और मजे का काम सिखाती हूँ। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए आपने क्या करना है, एक मॉडल बनाना है जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मॉडल बनाएंगे और सीखेंगे करंट कैसे फ्लो करता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। जैसे ही आप इसको बनाएंगे आप इस कॉन्सेप्ट को भी सीख जाएंगे। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा सोर्स, एक होता है हमारा लोड और एक होता है हमारा कनेक्टर, जिससे हमें पता चलता है कि करंट कैसे फ्लो करता है। आप देख रहे हैं अपने पेज नंबर 87 पर आपके पास एक बैटरी है जिसको हमने इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया है और लोड के तौर पे हम बल्ब यूज कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कनेक्टर्स के तौर पे हम वायर्स यूज कर रहे हैं। जैसे ही हम बैटरी से करंट देंगे, करंट फ्लो करेगा वायर्स के थ्रू और जाकर हमारे लोड यानी बल्ब या आप छोटा सा फैन भी लगा सकते हैं, उसको स्विच कर देगा, यानी कि वो चलाने लग जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके बल्ब को जला रही है। तो बस इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट इसी तरह से फ्लो करता है। जब आप ये सर्किट बनाएंगे अपनी क्लास में अपने टीचर्स को दिखाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। है ना मजे का काम? तो बस आपने यही करना है। अब चलते हैं बुक के पेज नंबर 88 पर और यही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। जैसे जैसे उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करने का कहा है वैसे वैसे आपने सर्किट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक आप ये सर्किट बनाएंगे तब तक हम न्यू वीडियो लेसन लेकर आपके पास दोबारा से हाजिर हो जाएंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज।